हेलो एवरीवन, दिस इज करण इन फ्रंट ऑफ यू वंस अगेन। जैसे ही कल मैंने आपको बताया था कि पिछला चैप्टर ख़त्म हो चुका है, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो कुछ भी नया करते हैं तो बोलते हैं ना, आगाज़ करने वाले हैं। तो ऐसे ही कुछ एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं, उसकी कई सारी बातें हम कल कर चुके हैं। तो देखिए, इस वीडियो में मैं सिंपली आपको बस डिस्क्राइब करने वाला हूँ कि इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं और कैसे पढ़ने वाले हैं, और ये चैप्टर किस तरीके से पिछले चैप्टर से रिलेट करता है ना। थोड़ा सा देखिए, आपको कुछ नज़र आ रहा होगा बनता हुआ, या आपको दिख रहा है कुछ कुछ अजीब सा लगता है अगर इसे हम जानते नहीं हैं तो। ये आपकी आंख है, देखिए मैंने ऊपर लिख रखा है ह्यूमन आई, क्योंकि अभी जो चैप्टर पढ़ रहे हैं द नेम ऑफ द चैप्टर इज द ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड, है ना। जो संसार हमें रंग बिरंगा दिख रहा है, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ आवर आईज। if I have eye, then I can see each and everything and I can sense the colors. Without eyes I am not in the condition to sense the color. देखिए, अगर आई, देखिए सिंपल, कई सारी चीज़ें उसको टच करके पता कर सकता हूँ, कई सारी चीज़ों को टच करके पता कर सकता हूँ, टेस्ट करके पता कर सकता हूँ, स्मेल करके पता कर सकता हूँ, लेकिन मैं कलर को बिना आँख के पता नहीं कर सकता। समझ में आ रही है? जिन लोगों के पास आँखें नहीं है, उनसे पूछा जाए कैसी होती है दुनिया, तो उनको बस काली लगेगी दुनिया, अंधकार है उनके जीवन में। सिंपल क्या है ना, आंखें नहीं है तो ऐसा कुछ नहीं है कि जीवन में कुछ कर नहीं रहे हैं लोग, बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन वो जो कलरफुल वर्ल्ड हम देख पा रहे हैं वो उसको नहीं देख पाएंगे, है ना। कलर्स को सेंस कर कौन रहा है? बस आंखें कलर को सेंस करती हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? और कई सारे इफेक्ट्स होते हैं नेचर में जो कि इस नेचर को कलरफुल बनाते हैं। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। आपने रेनबो का फॉर्मेशन देखा? रेनबो, दे आर 7 कलर्स इन दैट पर्टिकुलर रेनबो, वो भी हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, कैसे बनता है रेनबो, है ना। तो देखिए, जो पिछला चैप्टर मैंने पढ़ा, पिछले चैप्टर में मैंने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्शन पढ़ा और रिफ्लेक्शन पढ़ा। लाइट पढ़ा था ना, लाइट का हमने सबसे पहले रिफ्लेक्शन पढ़ा था, फिर हमने रिफ्रैक्शन पढ़ा। तो उस रिफ्रैक्शन वाले पार्ट को ही मैं थोड़ा आगे लेके जा रहा हूं। उसमें रिफ्रैक्शन में मैंने कुछ लेंस पढ़े थे, और उन लेंस के हमने जब यूज पढ़े तो हमने उसमें देखा कि जो लेंस है उनकी मदद से हम कैमरा बना सकते हैं, माइक्रोस्कोप बना सकते हैं, टेलीस्कोप बना सकते हैं, प्रोजेक्टर बना सकते हैं, और भी कई सारी चीज़ें बना सकते हैं। तो जब आपने कैमरा देखा तो कैमरे में होता क्या था कि आप एक इमेज बनाते थे, एक इमेज बनाते थे। एक्चुअली क्या है, वी आर जस्ट क्लिकिंग, है ना। एक फोटो खींच रहा हूँ तो उसका इमेज मेरे को मिलेगा। वहाँ पर क्या, एक पर्टिकुलर क्या होती थी, रिम होती थी, फिल्म, जिसको फिल्म कह सकते हैं अपन, है ना। पुराने ज़माने में जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोज आती थी तो एक ऐसे समवट फिल्म टाइप की होती थी, उसमें छोटे छोटे फोटोज दिखते थे, है ना। ऐसे आज तो मॉडर्न आगे टेक्नोलॉजी बहुत बढ़ गई है, तो हमें क्या है ना, बहुत अच्छी अच्छी इमेजेस मिल रही हैं। तो ऐसे ही जैसे कैमरा वर्क कर रहा है ना, वैसे ही अपना आई काम करता है। आई, ह्यूमन आई वर्क करता है। ये है ह्यूमन आई, ये ह्यूमन आई, ये वही आंख है जिसके ऊपर कई सारे गाने बन चुके हैं। ये वही है आंख जिसके ऊपर कई सारे गाने बन चुके हैं। जैसे आपको कई सारे गाने याद भी आ जाते हैं, लेकिन आपको गाने याद तभी आते हैं जब लड़की की बात होती है। लड़के की आंखों में देख के आपको कभी गाना याद ही नहीं आता। हाँ, इवन मुझे भी नहीं आता। तो देखिए क्या है, वैसे मेरे को लड़की की देख के नहीं आता, मेरे को तो जब आता है वैसे सुन लेता हूँ, और कोई इशू ही नहीं है ना। बाकी का बहुत सारे गाने बन चुके हैं। कौन सा गाना बताएं? नैनो में सपना, भाई कहाँ है इसमें बता? कौन सा सपना दिख रहा है? देखो इसमें सस्पेंसरी लिगामेंट दिख रहा है, आई लेंस दिख रहा है, और बहुत सारी चीजें दिख रही है। मेरे को सपना तो दिखाई नहीं दिखा। आंखों में बसा लूंगा, कहाँ बसाओगे बताओ? ये मैंने तुम्हें इतना बड़ा तो भी दिखा दिया जो होता ही नहीं है इतना बड़ा, बस जाएगा इसमें कोई? हाँ, अखियों से गोली मारे लड़की कमाल। अरे भाई, अखियों से गोली मार रहे हो तो क्या है, फिर उनको बॉर्डर पे भेजो, है ना। हमें किसी न्यूक्लियर वेपन की जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाई। अरे भाई, इससे केवल इमेज फॉर्मेशन होता है, इससे हम चीजों को देख पाते हैं, इनसे कोई गोलियां नहीं निकल रही हैं यार। समझ में आ रहा है? तो कैसे क्या चल रहा है, इस चीज पर फोकस करेंगे। आंख में एक्चुअल में होता क्या है, जो सारी एक इमेजिनरी दुनिया बन रखी है। हार्ट को पढ़ा हमने लाइफ प्रोसेसेस में, कुछ मिला हार्ट? ऐसा कभी किसी को दिल मिला? दिल मिले? अरे भैया, कभी दिल मिला ही नहीं। ऐसा तो मुझे कुछ नहीं मिला कभी। मिला? अभी अगर एक्चुअल शेप देखोगे ना तो आपको लगेगा कि जनरेटर है जो अप डाउन कर रहा है, ऐसे कुछ, है ना। आ जाता है फिर नीचे, ऐसे 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 ऐसे। समझ में आ रहा है? ऐसा तो कुछ नहीं दिखा। और उसमें ऊपर से दिक्कत क्या, उसमें एक तीर और बना देते हैं, फिर उस पर लिख देते हैं आई लव यू।
भाई ऐसा मेरे को मेरे दिल में कभी लिखा नहीं मिला। मैंने पूरा वीडियोस खोल खोल के देखे यूट्यूब पे, जैसे तुम लोग देख रहे हो, उसमें कुछ मिला ही नहीं ऐसा। उसमें क्या एक पंप की तरह काम कर रहा था, किसी चीज को कहीं दूसरी जगह पहुंचा रहा था। वो चीज क्या थी? ब्लड था, सिंपल। समझ में आ रहा है? वो सारी चीजें लाइफ प्रोसेस में पढ़ चुके हैं। तो ऐसा कुछ होता नहीं है, ये इमेजिनेशन है, बहुत सारी चीजें बनती है, लेकिन ये सब रिक्रिएशन के लिए है, मनोरंजन के लिए है। तो बनने तो जो बन रहे हैं, लेकिन जो एक्चुअलिटी है वो हम यहाँ पे बताते हैं ना। तो जरा देखिए आंख कैसे काम कर रही है, आंख किन चीजों से मिलकर बनी हुई है ना? समझ में आ रहा है ना? और आंख है क्या एक्चुअली? आई, ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई क्या है, जरा देखिए कैसे ये रिफ्रैक्शन से रिलेट करती है ना? रिफ्रैक्शन में हमने लेंस पढ़े थे। जैसे कैमरा आता है, कैमरे के ऊपर एक शटर होता है। आप कभी भी, आपको क्या है, फोटो खींचना है तो कैमरे के जहां से फोटो खींच के जाता है, लेंस होता है, उसके ऊपर एक शटर होता है, वो ऊपर जाएगा, फिर आपका फोटो खींचेगा। देखा है? ऐसे ही अपने आई के पास भी होता है, आई लिड होता है। ये आपका जो है नीचे हो जाता है। अगर आप इसको बंद कर दोगे आंखों को, मेरे को कुछ दिखता नहीं, मेरे को कुछ दिख भी नहीं रहा, तुम लोग भी नहीं दिख रहे मेरे को, है ना? तो ये भी एक शटर की तरह काम करता है। समझ में आ रही है? दीज आर नेचुरल थिंग्स। अरे जो भी चीजें बन रही है ना, हमसे देख देख के तो बन रही हैं यार। समझ में आ रहा है? देखिए इमेज फॉर्मेशन कब होगा? जब लाइट पहुंचेगी, लाइट इंसिडेंट करेगी, लेंस पर रिफ्रैक्शन होगा, मीट करेंगी, एक्चुअल मीटिंग होगी, या यहाँ पर एक्चुअली होगी, क्योंकि हमें इमेज किस पर बनेगी? स्क्रीन पर मिलेगी। तो यहाँ पर वर्चुअल का तो कोई मतलब ही नहीं है। समझ में आ रहा है? तो है क्या कि वहां पे भी शटर होता है, उसको आईलिड बोलते हैं, सिंपल, है ना? आंख के बाहर, जैसे ये जिसको सिंपल हिंदी में क्या कह देते हैं? पलक कह देते हैं, सिंपल, है ना? कोई ज्यादा इश्यू नहीं है। अब देखिए एक्चुअल में होता क्या है। जैसे कैमरे के अंदर एक लेंस होता है, वैसे ही आंख के अंदर भी एक लेंस होता है, जिस लेंस को मैं ये रहा आई लेंस बोलता हूँ, क्योंकि आंख का है तो मैंने उसको आई लेंस बोल दिया, है ना? और ये कॉन्वेक्स होता है नेचर में। कैसा होता है ये? कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स कन्वर्जिंग लेंस होता है। कैसा होता है? कन्वर्जिंग लेंस होता है। अब ये नेचुरल होता है या आर्टिफिशियल? इट इज नेचुरल। हमने नहीं बनाया, इट इज गिफ्टेड अस बाय गॉड। भगवान ने हमें ये सब कुछ दिया है ना? प्रकृति ने हमें ये सब कुछ दिया है। तो इसमें आई लेंस आपको पता चला। देखिए एक्चुअल में होता क्या है इसका, आप देखिए कंपोजिशन देख लीजिए, कंस्ट्रक्शन देख लीजिए, किन किन चीजों से मिलकर आई बना होता है ना? आई एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ है पूरा, जो कि नेचुरल है। आपका जो आर्टिफिशियल लेंस था वो भी एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना हुआ था। आई एम जस्ट लिंकिंग द थिंग्स, हम उनको कनेक्ट कर रहे हैं, है ना? समझ में आ रहा है? तो है क्या कि वो भी एक ट्रांसपेरेंट चीज से बना, लेकिन ट्रांसपेरेंट ग्लास था वहां पर। यहाँ पर ट्रांसपेरेंट ग्लास नहीं है, यहाँ पर कुछ मटेरियल्स है, यहाँ पर प्रोटीन भी यूज होता है। नेचुरल थिंग्स, सो मेनी नेचुरल थिंग्स, ट्रांसपेरेंट थिंग्स वी आर यूजिंग इन द आई। क्या क्या चीजें यूज होती हैं हम आगे पढ़ेंगे, अभी हम जस्ट डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, है ना? डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आंख है। आंख के पार्ट्स को देखिए जरा, आंख के पार्ट्स को देखिए। देखिए आपको ये सबसे पहला पार्ट दिख रहा है, कॉर्निया। दिस इज द वेरी फर्स्ट पार्ट टू विच लाइट रेज कम इन कॉन्टेक्ट। सबसे पहले लाइट रेज आएंगी तो यहीं से तो एंटर करेंगी। समझ में आ रहा है? कंडीशन ये है कि आपका जो शटर है यानी आई लिड है वो खुला होना चाहिए। अगर आपके कैमरे का जो शटर है बंद होगा तो आप खींचते रहो, खींचेगी क्या? खींचेगी? नहीं खींचेगी। तो कंडीशन क्या है कि आपकी आंखें खुली होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप सो रहे हो और आपको सब कुछ दिख रहा है ना? इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। तो क्या है, अब खुला हुआ है तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं आईलिड्स आर ओपन, तो अपन क्या है, यहाँ से लाइट जाएगी, कॉर्निया है ना? अब देखिए कॉर्निया के जस्ट एक्चुअली कनेक्टेड होते कॉर्निया से क्या, आइरिस। देखो एक ये रहा, एक ये रहा है। तो ये आइरिस का काम क्या है एक्चुअली? आइरिस एक और पार्ट से कनेक्टेड होती है जिसको हम पिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पिपल। जो आपकी आई के अंदर कुछ समवॉट ब्लैक ब्लैक सा दिखता है, दैट इज पिपल। देखिए आप आई को अगर फोकसली देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, कुछ एक ऐसे दिखेगा, एक उसके अंदर दिखेगा। फोकसली अगर आप देखोगे तो आपको एक ये बाहर का दिख रहा है और ये एक अंदर का दिख रहा है। अब आपको पता करके ये आना है कल कि इसमें से कौन सा आइरिस है और कौन सा पिपल है। समझ में आ रहा है? विच वन इज आइरिस फ्रॉम दिस एंड विच वन इज पिपल। ये आपका होमवर्क मैंने दे दिया है, ठीक है? समझ में आ रहा है? सबको आंख दिखती है। आप पापा को पकड़ लेना, पापा जरा आज आपकी आंख देख लेता हूँ, जरा आओ, थोड़ा सा देखना उसको। हाँ
वह क्या कर रहा है, मैं थोड़ा देख लेता हूँ क्या आपके दिख रहा है कि नहीं, ऐसा है ना। अगर आपको दिखे और आप उसको पता करके आइए, है ना। बाकी का मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे आइडिया देता हूँ, जरा देखिए। तो आइरिस एक्चुअल में पिपल से कनेक्टेड है, यहीं पे समवॉट इधर होता है। ये ब्लैक स्पॉट होता है एक तरीके का, ये मान के चलिए डार्क होता है। डार्क इसलिए क्योंकि यहाँ पर लाइट का कोई भी रिफ्रेक्शन नहीं होता, पिपल के अंदर कोई भी लाइट का क्या नहीं हो रहा है, रिफ्रेक्शन। लाइट वहां पे सेंस ही नहीं हो रही, समझ में आ रहा है। आगे हम सारी चीजें पढ़ेंगे, वर्किंग जब हम आई की पढ़ेंगे तो सारे पार्ट्स आएंगे, वहां पे सब कुछ पढ़ेंगे। अभी हम जनरल बात कर रहे हैं, सिंपल, समझ में आ रहा है। तो इसमें ज्यादा दिक्कत मत लो, आराम से चीजों को समझते चलेंगे। आज थोड़ा सा इसको देखते हैं, समझ में आ रहा है, देख लें थोड़ा सा, फिर थोड़ा हम इससे कैसे हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, अपना सा लगेगा। जग सूना सूना लागे, तो जग अलग लगने लगेगा और ये आंख तुमको अपनी अपनी लगेगी, समझ में आ रही है। तो जग से इधर आ जाओ, थोड़ा दुनिया से बाहर निकल के आंख की तरफ आ जाओ, है ना। बहुत अच्छे अच्छे गाने बने इनके ऊपर, मैं तुम्हें बता चुका हूँ। अगर सुनोगे तो तुम्हें एक पूरी एल्बम मिलेगी, तुम्हें पता नहीं आंख के ऊपर कितने गाने हैं, है ना। इस छोटी सी आंख के ऊपर इतने गाने हैं, है ना। देखो, तो ये आइरिस एक्चुअल में करता क्या है, समझना मेरी बात को। जो आपका पिपल होता है ना, पिपल में मान के चलिए कि लाइट जा रही है, लाइट वहां से एंटर करेगी, कॉर्निया से गई तो फिर पिपल में जाएगी, बिकॉज समवॉट इस रीजन में कुछ पिपल होते हैं, है ना। तो यहां से कॉर्निया से गई तो इस पे गई। अब होता क्या है, कई बार आपने देखा होगा, कई बार आपने क्या देखा होगा कि आप जो है एकदम से मान के चलिए कमरे में थे, वहां पे अंधेरा हो रहा था। क्या हो रहा था, अंधेरा हो रहा था, हल्का अंधेरा था, डिम लाइट थी। आप वहां पे देख रहे हो, आपको प्रॉपर चीजें दिख रही हैं, लेकिन जैसे ही आप बाहर निकल के आए वहां पर ब्राइटनेस ज्यादा थी, तो एकदम से आपको दिखता नहीं है प्रॉपर। आप इसको एक्सपीरियंस करिए, आपको क्या है, एकदम से चीजें दिखेंगी नहीं, इट विल टेक सम सेकंड्स, वो फ्यू सेकंड्स लेगा। वो क्यों सेकंड्स लेता है, क्यों सेकंड्स लेता है, जो उसका साइज है ना पिपल का, उसके साइज को कौन चेंज कर रहा है, आइरिस। कौन चेंज कर रहा है, आइरिस। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग। आइरिस उसके साइज को चेंज कर रहा है, उसको चेंज, तभी तो मैं कह रहा हूं यहां पर नेचुरल चीजें हैं, जरूरत के हिसाब से चीजें बदलेगी। जब मैं अंदर था वहां पर कम लाइट थी, तो मेरी आंख में ज्यादा लाइट जानी चाहिए, जिसकी वजह से आइरिस ने क्या कर दिया था, मेरे पिपल का साइज बढ़ा दिया था, जिसमें ज्यादा लाइट इंसिडेंट हो सके और ज्यादा अंदर जा सके। समझ में आ रहा है, क्लियर हो रहा है। तो ज्यादा जा रही थी, प्रॉपर इमेज बन पा रही थी, क्योंकि आप अगर एकदम से ब्राइटनेस से आओगे डिम लाइट में तो भी आपको प्रॉपर नहीं दिखेगा। 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड ऐसे कुछ समय के लिए, 1 सेकंड भी ना हो, समवॉट टाइम के लिए आपको आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि जैसे ही आप ब्राइट रूम से किसी डार्क रूम में आए तो आपको ऐसा पता चलेगा कि आपको बिल्कुल एक कुछ क्षण के लिए आपको सही नहीं दिखा, है ना। क्यों, क्योंकि जब आप वहां से आए थे तो आपके जो पिपल का साइज था वो अलग था, क्योंकि वहां पर ब्राइटनेस थी तो प्रॉपर लाइटिंग थी। अब यहां पर प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, तो यहां पर कम लाइट है। अब यहाँ पर लाइट मेरे को ज्यादा चाहिए ताकि इंटेंसिटी जो इमेज की है वो प्रॉपर बन पाए रेटिना पर, समझ में आ रहा है, स्क्रीन पर प्रॉपर इमेज बन पाए और इलेक्ट्रिकल इंपल्स आई को पूरे पहुंच पाए और इमेज प्रॉपर दिख पाए, समझ में आ रहा है ना। तो वो क्या करेगा, उसके साइज को इंक्रीज कर देगा, पिपल का साइज बढ़ेगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइट उसमें अंदर जा सके। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है। तो अब होगा क्या, अब आपको फिर वो चीजें दिखने लग जाएंगी। जैसे ही आप फिर डार्क रूम से ब्राइट रूम में जाओगे तो फिर आपको क्या लगेगा, फिर समवॉट समय के लिए कुछ क्या लगेगा कि प्रॉपर नहीं दिखेगा। फिर क्या होगा, वहां पे आपको ज्यादा लाइट दिखेगी, अब वहां पे ज्यादा लाइट दिखेगी तो होगा क्या, फिर आपकी जो पिपल था उसका साइज कैसा हो गया था, बड़ा हो गया था। अब उसमें एकदम से ज्यादा जाएगी तो भी दिक्कत है ना। तो फिर जितना चाहिए उतना ही जाना चाहिए, लिमिटेड अमाउंट में, तो वो क्या करेगा, उसको साइज को छोटा कर देगा ताकि जितना सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट रेज है वो उसमें जा सके और इमेज का इंटेंसिटी लेवल में रहे। क्लियर हो रहा है ना। इस तरीके से आइरिस काम कर रहा है पिपल के साथ। समझ में आ रहा है कि नहीं, बोलो आ रहा है तो बोलो हाँ आ रहा है। तो आगे चलिए, अब इसके आगे जब आप देखोगे तो आपको आई लेंस दिखेगा। क्या दिखेगा, आई लेंस दिखेगा। मैं देखिए आपको ये मान के चलिए बहुत कुछ बता दे रहा हूँ, मैं जब कल आगे इसको बताऊंगा तो बहुत जल्दी हम इसको कवर करेंगे। बहुत सारी चीजें मैं यहीं पे क्लियर करके चल रहा हूँ, समझ में आ रहा है। अब जब आप देखोगे तो यहाँ पे देखो, आपको इसके जस्ट बाद क्या दिख रहा है, आई लेंस। आई लेंस दिख रहा है। अब आई लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। कैसा है ये, नेचुरल कॉन्वेक्स लेंस। नेचुरल है ये, कैसा है भाई, नेचुरल। अब समझना चीजों को। अब इस पर लाइट पड़ेगी, इसका काम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है तो ये कन्वर्ज करेगा। क्या करेगा, कन्वर्ज करेगा।
कन्वर्स करेगा और ये इनको कहां पर कन्वर्स कर देगा, रेटिना पर कन्वर्स कर देगा, ताकि आपकी इमेज रेटिना पर बन जाए। दिस इज योर रेटिना स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन ऑफ योर आई वेयर द इमेजेस आर, समझ में आ रही, जहां पर इमेज बनती है। ये क्या करेगा, यहाँ से कुछ जाएंगी और इनको ये यहाँ पे ऐसे कन्वर्स कर देगा। मैं फॉर्मेशन सब दिखाऊंगा, मैं सारे फॉर्मेशंस आपको दिखाने वाला हूँ, कैसे बनेंगी इमेजेस, समझ में आ रहा है, कैसे लेंस काम करता है। अभी मैं उसके पास जा नहीं रहा हूं, मैं कल बताऊंगा ये सारी चीजें। अभी मैं क्या बताने जा रहा हूं, ये बात मान के चलिए, जो भी मैं बोल रहा हूं ऐसा मान के चलिए, मैं जो भी कह रहा हूं 100% सही कह रहा हूं। बिलीविंग सिस्टम पूरा होगा तो सारी चीजें समझ में आएंगी, अगर ट्रस्ट नहीं होगा तो कुछ समझ में नहीं आता, है ना। मैं बोलता हूं ना हमेशा, शक्ति भगवान की उस मूर्त में नहीं है, शक्ति हम जो भरोसा करते हैं उस मूर्त पे उसमें है। अगर आप भरोसा करोगे तो आपकी बात भी मानी जाएगी, अगर आप भरोसा नहीं करोगे तो वो पत्थर ही माना जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बात। तो भरोसा करना सीखिए, पता ही चल जाता है सही पढ़ा रहे कि नहीं। अगर भरोसा नहीं आ रहा ना, भरोसा कैसे आएगा, जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको किताब में जाके पढ़िए। अगर आप किताब में जाके पढ़ते हो, अगर आपको सेम चीजें मिलती हैं तो आपका ट्रस्ट जो है मेरे ऊपर बढ़ जाएगा। फिर आपको क्या लगेगा कि जो ये बंदा बता रहा है वो बिल्कुल सही बता रहा है, तो फिर आप बुक नहीं देखोगे, सीधा जो मैं बोल रहा हूं उसको मानते चले जाओगे। समझ में आ रही है। तो ट्रस्ट एक बनना चाहिए स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में। जो ट्रस्ट है ना, वो अगर एक बार डेवलप होता है तो बच्चे चीजों को सीखते चले जाते हैं और टीचर सिखाता चला जाता है। समझ में आ रही है। तो ये चीजें जरूरी है। तो अभी जो बोल रहा हूं उस पर फोकस करिए, अपने दिमाग में डालिए उन चीजों को, बस हम डाल रहे हैं अभी उनको, कई चीजें हम आगे पढ़ने वाले हैं। समझ में आ रहा है। तो जरा देखिए, यहां से ये किस पर, यहां पर रेटिना पर क्या कर देंगे, कन्वर्स कर देंगी, तो इस पर आपकी इमेज बन जाएगी। आफ्टर रिफ्रैक्शन करेगी ऑब्वियसली, यहां से क्या करेगा, ये रिफ्रैक्ट करेगा, इनको रिफ्रैक्ट करेगा कि नहीं, रिफ्रैक्ट करेगा, तो यहां पे क्या कर देगा, रेटिना पे कन्वर्स कर देगा। समझ में आया, इमेज। लेकिन समझना मेरी बात, कई बार क्या होगा, यहां पर जो ऑब्जेक्ट की पोजीशन है वो फिक्स तो होती नहीं। ऑब्जेक्ट की पोजीशन कोई फिक्स तो होती नहीं। मैं तुझे भी देख सकता हूं, एक बंदा पीछे खड़ा है, मैं उसको भी देख सकता हूं। समझ में आ रहा है। मैं तुम्हें भी देख सकता हूं और तुम्हारे पीछे कोई खड़ा होगा, मैं उसको भी देख सकता हूं। तो पोजीशन फिक्स तो नहीं है। पोजीशन फिक्स है क्या, पोजीशन फिक्स नहीं है, लेकिन इमेज हमें यहीं पे बनानी है। समझ में आ रहा है, बात को समझना, क्योंकि ये तो फिक्स है भाई, स्क्रीन तो फिक्स है, इमेज मुझे यहीं पे बनानी है। तो कहने का मतलब क्या है कि जो लाइट कन्वर्ट हो रही है वो यहीं पर होनी चाहिए आफ्टर रिफ्रैक्शन। समझ में आ रहा है, चाहे ऑब्जेक्ट पास में हो चाहे वो दूर में हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो लेंस है इसमें क्या करने पड़ेंगे, अकोमोडेशन करने पड़ेंगे। अकोमोडेशन कैसे करने पड़ेंगे, इसकी जो पावर है जरूरत आने पर उसको ज्यादा करना पड़ेगा और जरूरत आने पर उसको कम करना पड़ेगा। पावर क्या, कन्वर्जिंग पावर, बिकॉज इट इज अ कन्वर्जिंग लेंस। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। पावर कन्वर्जिंग है, कन्वर्जिंग पावर, उसको कभी जरूरत पड़ी तो उसको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा करना पड़ेगा, और जरूरत पड़ी तो उसको कम भी करना पड़ेगा। अगर ऑब्जेक्ट दूर है, ऑब्जेक्ट दूर है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, पावर बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी कि कम करनी पड़ेगी, क्या करनी पड़ेगी, हाँ। अच्छा मेरे को ये बताइए, इस बात पर हम कल आएंगे, थोड़ा सा समझिए एक और चीज। अभी हम ये कह रहे हैं, अभी मैं ये बात कल के लिए कह रहा हूं कि अगर मैं क्या करूं, ऑब्जेक्ट दूर है तो पावर बढ़ानी पड़ेगी या फिर नहीं बढ़ानी पड़ेगी, ऑब्जेक्ट पास है तो बढ़ानी पड़ेगी कि नहीं बढ़ानी पड़ेगी। क्वेश्चन समझिए बस, अभी मैं आंसर किसी का नहीं दे रहा हूं। अभी मैंने क्या बोला, कल हम पूरा डील करने वाले हैं। अभी आप समझ के चलिए, आपके पास मैंने 2 क्वेश्चन दे दिए, मैं क्वेश्चन दिमाग में डाल रहा हूं ताकि क्यूरियोसिटी बढ़े। समझ में आ रहा है, जब क्यूरियोसिटी बढ़ती है तो चीजों को सीखते बहुत जल्दी है। समझ में आ रहा है, अभी मैं सब कुछ बताऊंगा नहीं, है ना। तो जरा देखिए है क्या, बस आप इतना समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट की पोजीशन बदलने की वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, लेंस के साथ उसकी पावर को चेंज करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, जरूरत आने पर उसको बढ़ाना भी पड़ सकता है और जरूरत आने पर उसको कम भी करना पड़ सकता है। समझ में आ रहा है। मान के चलिए ऑब्जेक्ट आपका कहीं पे रखा हुआ था और उसने कन्वर्ज यहीं पे कर दिया, तो रेटिना से पहले ही कन्वर्ज हो गया, तो उसकी पावर हमें क्या करनी पड़ेगी, कम करनी पड़ेगी। कम करनी पड़ेगी कि नहीं, ताकि वो दूर तक जाए और दूर कन्वर्ज करे। लेट कन्वर्ज करेगा तो पावर कम करनी पड़ेगी कि नहीं, बोलो, है ना। तो इस केस में फिर पावर कम करनी पड़ जाएगी। या फिर एक ऑब्जेक्ट है जिसकी जिसका रिफ्रैक्शन के बाद कन्वर्जेंस हो रहा है वो आफ्टर रेटिना हो रहा है, तो उसकी पावर हमें बढ़ानी पड़ेगी ताकि वो पहले ही यहां पर थोड़ा कन्वर्ज हो जाए। समझ में आ रहा है। तो वो कब होगा, ऑब्जेक्ट पास होगा तब होगा या ऑब्जेक्ट दूर होगा तब होगा, वो हम कल बात करेंगे। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्वेश्चन दिमाग में लेके जाइए,
क्वेश्चन लेके जाइए, समझ में आ रहा है, सोल्यूशन अपने आप तुम ढूंढने की कोशिश करोगे। मैं तो अभी ऐसे बताने वाला हूं, मैं तो बता ही दूंगा, मेरा काम बताने का है, लेकिन जब तुम ढूंढोगे तो तुम ज्यादा सीखोगे। समझ में आ रहा है ना। देखो अब सुनो, तो ये जो पावर है, पावर किससे रिलेट करती है? फोकल लेंथ से। किससे रिलेट करती है? फोकल लेंथ से। तो जब हम पावर को चेंज करने की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब हम फोकल लेंथ को चेंज करने की बात कर रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर मैं पावर को कम या ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं, इट मींस व्हाट आई एम डूइंग, फोकल लेंथ को कम ज्यादा करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर पावर कम करनी है तो फोकल लेंथ इंक्रीज कर दो। समझ में आ रहा है? अगर पावर ज्यादा करनी है तो फोकल लेंथ कम कर दो। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है? तो ये एक्चुअल में चेंज किस में आएगा? फोकल लेंथ में आएगा। इट डिपेंड्स ऑन द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट वेयर द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ आई लेंस। आई लेंस के सामने कहां पर ऑब्जेक्ट दूर है के पास है। समझ में आ रहा है? अब दूर होगा तो फोकल लेंथ कम करनी है कि ज्यादा करनी है, पास होगा तो कम करनी है कि ज्यादा करनी है, ये बात आप पता करके आओगे। बाकी का मैं कल बताऊंगा। समझ में? ऐसा नहीं है मुझे आता नहीं है, आता है, लेकिन मैं खुद अभी बता नहीं रहा हूं, बताना चाह नहीं रहा हूं। समझ में आ रहा है? तो जरा आगे का देखिए। अब फोकल लेंथ चेंज जो हो रही है उसे करेगा कौन? चेंज, उसको चेंज करने का काम आपकी सिलियरी मसल्स करती है। कौन करता है? सिलियरी मसल्स करती है। ये जरूरत पड़ने पर आपके जो लेंस है उसको कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, उसको रिलैक्स कर देती है, कॉन्ट्रैक्ट कर देती है, रिलैक्स कर देती है। अब एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी क्या घटेगी? और जब वो रिलैक्स पोजीशन में होगा तो फोकल लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? समझना मेरी बात को। सेंटर से थिक कर देगी, सेंटर से थिक कर देगी, या फिर उसको पतला कर देगी। कौन? सिलियरी मसल। समझ में आ रहा है? तो अब वो उसको पतला कर देगी तो फोकल लेंथ बढ़ेगी कि घटेगी? या फिर वो उसको थिक कर देगी तो पोजीशन बढ़ेगी कि घटेगी? पोजीशन नहीं, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? क्वेश्चन दिमाग में ले रहे हो? सारे क्वेश्चंस क्लियर होने चाहिए, ये क्लियर होंगे अभी, है ना? तो जरा देखिए, अब ये आपका काम हो गया कि सिलेरी मसल क्या कर रही है? फोकल लेंथ को चेंज करने का काम कर रही है। वो कैसे कर रही है अपन बात करेंगे बाद में, है ना? अभी देखिए आगे चलते हैं। एक्चुअली ये आपको सस्पेंसरी लिगामेंट दिख रहे होंगे, है ना? सस्पेंसरी लिगामेंट क्या करते हैं? इस लेंस को होल्ड करके रखते हैं, इस लेंस को होल्ड करके रखते हैं। दे आर टू एंड्स ऑफ सस्पेंसरी लिगामेंट, वन एंड इज कनेक्टेड टू लेंस एंड वन एंड इज कनेक्टेड टू सिलियरी मसल्स। समझ में आ रहा है? लेंस जो है डायरेक्ट सिलियरी मसल के कांटेक्ट में नहीं है, किसके कांटेक्ट में है? सस्पेंसरी लिगामेंट के। क्यों नहीं है डायरेक्ट कांटेक्ट में? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। क्यों नहीं है डायरेक्ट कांटेक्ट में? ये भी एक क्वेश्चन बनता है। आप ये समझ लेना, अगर मैं क्वेश्चन बढ़ा रहा हूं तो अपने लिए समस्या बढ़ा रहा हूं, क्योंकि आंसर मुझे ही देने हैं, लेकिन मैं सिखाना चाहता हूं चीजों को, तो मैं आंसर भी दूंगा। अगर मेरे पास कभी भी, ये बात जान लेना, कोई भी क्वेश्चन अराइज मैं कर रहा हूं तो इसका मतलब ये है कि उसका आंसर मुझे आता होगा। मैं बेवकूफ नहीं हूं, अगर मुझे आंसर नहीं आएगा तो भी क्वेश्चन तो मैं दे दूंगा, उसमें तो मेरा ही नुकसान हो जाएगा, है ना? आंसर सारे आते हैं, वो हम बताएंगे, है ना? अभी हम जस्ट क्या इंट्रो कर रहे हैं बस, है ना? फिर अब देखिए आपको सस्पेंसरी लिगामेंट समझ में आया, इसको भी और समझाएंगे अभी, है ना? सिलियरी मसल समझ में आई। अब सुनिए जरा, अब ये जो मैंने पेपल बताया था, जो कॉर्निया से यहाँ तक का रास्ता है आई लेंस तक का, उसके बीच में एक ह्यूमर फ्लूइड लाइक कुछ होता है, समथिंग लिक्विड, जिसको हम क्या कहते हैं? एक्वस ह्यूमर। इसका भी जो काम है वो हम कल बात करेंगे। होता किस जगह पर है ये आप पता कर लीजिए आज। समझ में आ रहा है? आ रहा है? और यहाँ पर जो पाथ है, जिस पाथ से आफ्टर रिफ्रैक्शन लाइट रेज कन्वर्स करती हैं रेटिना पर, उस पाथ में भी यहाँ पर भी एक विट्रस ह्यूमर होता है, ये भी एक फ्लूइड है। समझ में आ रहा है? नेचुरल मटेरियल है। क्लियर हो रहा है? ये क्या काम करते हैं ये भी हम बात करेंगे। समझ में आ रहा है? आज कोई बात नहीं करेंगे, आज आपके दिमाग में केवल क्वेश्चंस डाले जाएंगे, है ना? आपके दिमाग में क्वेश्चंस डाले जाएंगे, फिर आपके दिमाग में क्वेश्चंस आएंगे। हो सकता है इन क्वेश्चंस के बाद आपके साथ कुछ और क्वेश्चंस नए आ जाएं कल। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब आप देखिए, आपको यहाँ पर रेटिना मैंने बता दिया। अब रेटिना पर इमेज बनी, तो रियल बनेगी और रियल बनेगी तो इन्वर्टेड बनेगी। इन्वर्टेड मतलब अगर मैं तुम्हें देख रहा हूं तो तुम्हारा जो सर है वो नीचे चला जाएगा, तुम्हारे पैर ऊपर चले जाएंगे, लेकिन दिख तो मुझे तुम सीधे रहे हो। तो ये कैसे हो रहा है? ये ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर इमेज तो बन रही है रेटिना पर। तो जो रेटिना है ना, रेटिना में कुछ लाइट सेंसिटिव सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? लाइट सेंसिटिव सेल्स। उनको भी हम कुछ कहते हैं
उनको भी हम कुछ कहते हैं, वो भी हम कल बात करेंगे। समझ में आ रहा है? उनको भी हम कुछ कहते हैं, वो भी हम कल बात करेंगे, है ना। लाइट सेंसिटिव सेल्स, नाम मुझे पता है, मैं बताऊंगा नहीं, आप पता करिए अगर जाके शौक से। समझ में आ रहा है? अब वो क्या करते हैं, लाइट को सेंस करेंगे, क्योंकि लाइट ही तो आई है ऑब्वियस है। अब वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिकल इंपल्स में। किसमें कर देते हैं? इलेक्ट्रिकल इंपल्स में, क्योंकि ऑप्टिक नर्व्स आ रही होती हैं ब्रेन से और वो कनेक्टेड होती हैं लाइट सेंसिटिव सेल से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं मेरी बात? यहाँ पर देखिए देयर इज अ कनेक्शन, और ये ब्लाइंड स्पॉट क्या है मैं इसकी भी बात करूंगा। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ये कनेक्शन है, ये ऑप्टिक नर्व्स आ रही है कहाँ से? ब्रेन से। कहाँ से? ब्रेन से। समझ में आ रहा है? ये ऐसे करके कहीं ऊपर जा रही होंगी, आई तो नीचे ऊपर जाएंगे, तार होते हैं, तार को तो कैसे भी ले जाओ, ऐसी नर्व्स जा सकती हैं, कोई इश्यू नहीं है ना। तो यहाँ से इलेक्ट्रिकल इंपल्स जाते हैं ब्रेन, ब्रेन के पास जैसे इलेक्ट्रिकल इंपल्स पहुंचते हैं, ब्रेन का काम होता है वो उसमें इसको सीधा करता है और आपको विजुअलाइजेशन देता है। समझ में आ रहा है? किस कलर का है, कैसा है, वो सब काम कौन कर रहा है? ब्रेन कर रहा है। समझ में आ रहा है? उसके लिए फिर ब्रेन का पार्ट पढ़ना पड़ेगा। अभी तो हम आई की बात कर रहे हैं, आई कैसे काम कर रहा है। आई ने इलेक्ट्रिकल इंपल्स बना दिया, अब वो ब्रेन के पास पहुंच गया, वो ब्रेन की वर्किंग हम नहीं पढ़ रहे, हम कहां तक पढ़ रहे हैं? बस इलेक्ट्रिकल इंपल्स बन गया वहां तक पढ़ रहे हैं, है ना। अब जरा देखिए, ये जो जंक्शन होता है ना, किसका जंक्शन? एक जंक्शन, कौन सा जंक्शन? जिस जगह पर ऑप्टिक नर्व्स और आपके जो लाइट सेंसिटिव सेल्स है, लाइट सेंसिटिव सेल्स नहीं, रेटिना, जिस जगह पर ऑप्टिक नर्व और रेटिना दोनों मीट करते हैं, वो जंक्शन, उस जंक्शन पर क्या होता है, कुछ लाइट इनसेंसिटिव सेल्स होते हैं जो लाइट को क्या नहीं करते? सेंस नहीं करते। क्या नहीं करते? लाइट को सेंस नहीं करते। समझ में आ रहा है? लाइट को सेंस नहीं करते। तो जब लाइट को सेंस नहीं करते तो वहां पर कोई इमेज फॉर्मेशन होगा क्या? नहीं होगा। इमेज फॉर्मेशन वहां पर कुछ होगा ही नहीं, वहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? वहां पे कुछ दिखेगा ही नहीं, वहां पर कोई इमेज फॉर्मेशन होगा नहीं, इसीलिए इसको ब्लाइंड स्पॉट कह देते हैं। जिस इंसान को दिखता नहीं उसको ब्लाइंड कहते हैं, और जिस स्पॉट पर दिखता नहीं उसको ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो, नहीं आ रहा है? इट इज जस्ट अ जंक्शन। इतना सबको समझ में आया? इतना सबको समझ में आया? बोलो, अभी कुछ समझाया ही नहीं है, अभी क्वेश्चंस आपके दिमाग में डाले, है ना। समझ में आया इतना? हाँ, तो देखिए इसमें एक और चीज इसको कनेक्ट करते हैं कैमरा से। आपका जो कैमरा है, कैमरा में जो लेंस होता है उसकी आप फोकल लेंथ को क्या नहीं कर सकते? एडजस्ट नहीं कर सकते। उसकी फोकल लेंथ, एक बार जिस फोकल लेंथ का आपने लेंस वहां पर यूज कर लिया, उसी फोकल लेंथ का आपको हमेशा यूज करना है। उसमें आपको क्या करना पड़ेगा? ऑब्जेक्ट की, वो एक अलग केस है कि जूम करने का उसमें ऑप्शन आता है, लेकिन जो लेंस का फोकल लेंथ है वो चेंज नहीं होता। लेंस थोड़ी बदल रहा है। लेंस का फोकल लेंथ कब बदलेगा? जब वो बीच में से थिक हो जाए या पतला हो जाए, तभी तो लेंस का फोकल लेंथ बदलेगा। लेंस के साथ कुछ नहीं होता वहां पे। तो वहां पर लेंस का जो फोकल लेंथ है फिक्स रहता है। वो एक अलग क्राइटेरिया है कि वो जूम कैसे हो रहा है। समझ में आ रहा है? वो नहीं पढ़ रहे हम, वो नहीं पढ़ रहे, है ना। तो यहाँ पर क्या अंतर है? ये जो नेचुरल लेंस है, आई लेंस है, इसमें ऐसा काम करा है भगवान ने कि इसमें ये ऑटोमेटिक अपने आप को सिलियरी मसल्स की सहायता से क्या कर सकता है? थिक कर सकता है जरूरत पड़ने पर, और रिलैक्स पोजीशन में भी ला सकता है। समझ में आ रहा है? क्लियर हो रहा है ना। तो कैसे ये डिफर है किससे? कैमरा वगैरह से। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है भाई? तो आपको लगता है क्वेश्चंस दिमाग में गए होंगे, है ना। आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस गए होंगे। तो मैं इस सारी बातों को यहीं पर खत्म करने की कोशिश करता हूं। तो मैं कहता हूं कि कैसे सिलियरी मसल सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ मिलकर, कैसे सिलियरी मसल्स सस्पेंसरी लिगामेंट के साथ मिलकर इस आई लेंस की फोकल लेंथ को एडजस्ट करती है, और ऑब्जेक्ट पास होगा तो फोकल लेंथ ज्यादा करनी है या कम करनी है, या ऑब्जेक्ट दूर होगा तो फोकल लेंथ कम करनी है या ज्यादा करनी है, ये हम देखेंगे कल के एपिसोड में। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद, जय भारत।